बोर्ड क्लास 8 में आपका स्वागत है और हम पढ़ाने जा रहे हैं आज अलजेब्रा, जो कितना एक्सरसाइज में दिया हुआ है 6.1 है ना। इसको लिखा गया है बीज व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। सीधा समझो, बीज व्यंजक मतलब होता है बीज गणित के बारे में पढ़ना, ठीक है। बीज गणित हम क्या लिखेंगे, कॉपी में लिखना है बीज गणित क्या, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे अलजेब्रा। क्या लिखेंगे, ये अलजेब्रा गणित है, ठीक है। अलजेब्रा समझ में आया। अरे यार ये होगा ना अलजेब्रा। चलो लिखो फटाफट। अनु कुमारी तुम भी लिखेगी, चलो फटाफट लिखो। देखो इसमें क्या होता है भाई, हो गया बाबू। चलो बहुत तगड़ा तरीके से समझाएंगे, ठीक है, और कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अलजेब्रा क्या होता है सोचो। अलजेब्रा में सर क्या पढ़ना है, नाम अटपटांग जैसा लगता है कि नहीं। हाँ। जेबरा मतलब जेबरा होता है क्या यहाँ देखो, जैसे अच्छा हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से, जैसे हम लोग अंक जोड़ते हैं ना, 2 और 2 कितना होता है 4। तो यहाँ पे हम लोग अंक नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे हम लोग अल्फाबेट को जोड़ेंगे, ABCD को, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, ABCD को जोड़ेंगे। तो जानता है जैसे A + B, ठीक है ना, ये हो गया इसका। अरे नहीं समझा, इस तरह जैसे 2 2 होता है बाबू, 4 होता है, उसी तरह ना A और बोलेंगे B को जोड़ो, तो A और B को जोड़ेगा तो कितना होगा, A और B को जोड़ेगा ना, ये A + B ही रहेगा, दोनों नहीं जुटेगा, ठीक है। तो सर क्या जुटेगा, A के साथ ना सिर्फ A ही जुटेगा। क्या जुटेगा, A के साथ A को ही जोड़ सकते हैं, दूसरे को नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो A और A जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A। क्या हो जाएगा, 2A। समझ रही है। जैसे एक बंदर और एक बंदर, कितना बंदर, तो यहाँ पे क्या लिखे, 2 बंदर। समझ रही है, समझ रहा है कि नहीं। हाँ। उसी तरह जैसे बोलेंगे B और B को जोड़ो, तो कितना हो जाएगा बताओ, B और B को जोड़ेंगे तो यहाँ एक B और यहाँ एक B, कितना B, 2B। समझ रही है, तुम समझ रहा है। हाँ। और यहाँ देखो उसी तरह यहाँ लिख दिए 2B और यहाँ पे लिख दिए 1B, तो कितना हो जाएगा, 3B। कितना हो जाएगा, 3B। समझ में आ रहा है, यही अलजेब्रा है। अब तुमको बोलेंगे बाबू A और हम B दिए और C दिए, ठीक है, तीनों को जोड़ो, तो तीनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा बताओ तो। सर तीनों को जोड़ेंगे तो A + B + C। कहीं इस तरह तो नहीं लिख देगा, अरे 3ABC नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि तीनों अलग चीज है। समझ में आया। A को A के साथ ही जोड़ सकते हैं, B को B के साथ ही जोड़ सकते हैं, और C को C के। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही अलजेब्रा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल करते हैं आगे। समझ में आया। सबसे पहला सवाल देखो तो क्या लिखा है। अच्छा ये अलजेब्रा था, पहले 2-4 गो सवाल तुम लोग बनाओ, चैप्टर बाद में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। ए बाबू तुम लोग सवाल को पहले बनाने सीखो। तो चलो 1 नंबर हम सवाल दे दिए, ए दिए हैं, बी दिए, फिर ए दिए और फिर बी दिए। बताओ तो कितना हो जाएगा, जल्दी जोड़ के दिखाओ तुम लोग। गुड, तुम लोग जोड़ी, अनु जोड़ पाती है कि नहीं। देखो यही जोड़ने दिया ना। देखो हम क्या बोले थे, ए को ए के साथ ही जोड़ना है और बी को बी के साथ ही जोड़ना है। तो यहाँ एक तो ए है और यहाँ एक तो ए है, कितना ए हो जाएगा, एक एक 2 ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो कैसे लिखेंगे, 2 ए लिखेंगे ना इस तरह। समझ में आया। और देखो हर जगह प्लस है। अच्छा ए यहाँ जुट गया, अब क्या बचा, बी। तो यहाँ एक बी और यहाँ एक बी, तो कितना बी। अच्छा इस तरह नहीं समझता है, ए को एक साथ कर लो। समझ में आया। ए को एक साथ कर लेंगे और जो बी है उस सबको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। अलग अलग था, बिखरा हुआ था, सबको क्या किए एक साथ कर दिए। समझ में आया कि नहीं।
अब यहाँ देखो, यहाँ एक ए यहाँ एक ए, कितना हो जाएगा? 2a, बीच में प्लस है, +2, यहाँ एक बी यहाँ एक बी, कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? यही हो जाएगा आंसर। तुम नहीं समझती है? ठीक है, दूसरा सवाल बनाओ। तो दूसरा सवाल हम दिए 2b + b, कितना हो जाएगा बताओ? 3b। 2b + b कितना हो जाएगा? 3b। तो यहाँ 2b है और यहाँ 1b है, कितना हो जाएगा? 3b हो जाएगा। समझ में आया? उसी तरह फिर एक तो सवाल देते हैं, ठीक है। हम बोल दिए यहाँ हम दे दिए 2, चलो ए दिए, फिर यहाँ दे दिए 2c और यहाँ c दे दिए, बताओ कितना हो जाएगा? 2a 2c। अच्छा, उतना नहीं समझता है तो अब यहाँ देते हैं c + c, बताओ कितना हो जाएगा? 3c हो जाएगा ना? 3c है तो सीधा लिख दो 3c, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। अब हम यहाँ 3c लिख दिए, फिर यहाँ b दे दिए और फिर यहाँ c लिख दिया, बताओ तो आप दिमाग लगाओ तो कितना हो जाएगा? कितना लाया आंसर बताओ? आंसर हाँ 1b 4b नहीं 4c। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ 3c है और एक तो c इधर है, तो 3c और 1c कितना c? 4c। अब प्लस क्या बच जाएगा? b बच जाएगा, तो b लिख देंगे। अब दोनों जुटेगा क्या? एक साथ जुटेगा? नहीं जुटेगा, ऐसे ही रह गया। समझ में आया? तो यही है इसका आंसर। अच्छा, तुम लोग जोड़ने सीखा कि नहीं? अब देखो, हम लोग जैसे यहाँ इस तरह जोड़ते हैं ना, उस तरह भी जुटेगा। जैसे 2 और 2 को बोलेंगे इस तरह जोड़, तो 2 2 4 2 2 4, इस तरह भी हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे जोड़ सकते हैं? देखो, ऊपर एक ए लिख देंगे, नीचे एक ए लिख देंगे, दोनों को बोलेंगे जोड़ो उस विधि से, जिस विधि से संख्या को जोड़ते हैं। तो ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a। समझ में आया? उसी तरह तुम लोग को बोलेंगे ऊपर 2b दे दिए और नीचे 1b दे दिए, दोनों को जोड़ो, कितना b हो जाएगा बताओ? 3b। तो 3b। इस तरह भी तुम लोग जोड़ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा चीज है कि नहीं? मजा आता है कि नहीं पढ़ने? ठीक है, और मजा आएगा चैप्टर में ही करेंगे तो, ठीक है। समझ गया रे? मिटा दें न? लिखेगा इसको? मिटा देते हैं क्या? सब लिख चुका है, समझ रही है अनु? अच्छा बाबू, ये एक चीज बताओ तो, ये कितना लिखे हैं? 3a और ये कितना लिखे हैं? 3b और ये कितना लिखे हैं? 4c। अच्छा, इसका नाम क्या है बताओ तो? हाँ, 3 संख्या है। क्या नाम है? संख्या। है ना, संख्या है। हाँ और इसका नाम क्या है? अल्फाबेट है, ये है कि नहीं? हाँ। अल्फाबेट। देखो, अलजेब्रा का सवाल में यहाँ पे जो अल्फाबेट है ना, इसको कहेंगे अचर। क्या बोलेंगे? अचर। चर या अचर? चर बोलेंगे बाबू। क्या बोलेंगे? चर। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? जो आगे नंबर है इसको क्या बोलेंगे? संख्या। क्या बोलेंगे? संख्या। ठीक है। तो जानता है, यही संख्या को ना गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणांक। ठीक है, इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट। समझो, जो संख्या इसके आगे रहेगा उसको क्या बोलेंगे? गुणांक। क्या बोलेंगे? तो वही तुमसे पूछा है 6.1 का 1 नंबर सवाल। बनाओ तो, वहां पे लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। जैसे 1 नंबर सवाल दिया है यहाँ पे। 1 नंबर सवाल क्या दिया है जानता है? यहाँ देखो, बोलता है एक्स वाई जो
इसमें दिया सवाल एक, ठीक है। एक्स वाई लिखा है ना, तो बोलता है इसका गुणांक बताइए। गुणांक मतलब इसके आगे कौन सा संख्या गुना है। कोई संख्या तुमको दिख रहा है? नहीं, तो कुछ नहीं है ना, तो इसके आगे एक है। क्या है? क्यों क्यों एक है सर? क्योंकि एक्स वाई को एक से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई ही हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कुछ नहीं है, इसके आगे क्या है? एक। तो वही पूछा है कौन सा नंबर गुना है, ठीक है। कौन सा नंबर है इसके आगे? तो कौन सा नंबर दिख रहा है तुमको? एक दिख रहा है, तो लिखेंगे गुणांक बराबर एक है। क्या? हाँ, समझ में आया? अगला सवाल बनाओ। बी नंबर इसका दिया है, देखो -7.x² का गुणांक पूछा है। बोलता है का गुणांक निकालें। गुणांक समझ में आया? तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा बताओ? इसके आगे देखो क्या गुना है? -7। क्या है? तो इसलिए लिखेंगे गुणांक बराबर -7। क्या लिखेंगे? -7। समझ में आया? चलो सब सवाल बनाओ, उसमें जितना है बनाओ, अपने से दिखाओ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, अपलोड भी नहीं होगा। चलो ठीक।